Assalamu alaikum student. Today we will start to our next point, that is the chromosome. Chromosome, that word is formed by the Greek word chromo, that is color, and zone, that is called in body. That is a easily dyed body, that is a colored body structure. Okay, that is a chromosome. Chromosome, filamentous body present in the eukaryotic cell. In eukaryotic cell, this is the eukaryotic cell. ये यूकैरियोटिक सेल है. इसका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें क्या है, ऐसे फिलामेंटस बॉडी रहती है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरल बॉडी, दैट इज कॉल्ड इन यूकैरियोटिक सेल में क्या है, ये प्रेजेंट है. देन एक्सप्लेनिंग दिस इज फर्स्ट टाइम बाय डब्ल्यू वर्ल्डर इन 1888. ओके, दैट इज डेवलप्ड फॉर इट. दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किससे बनता है, दिस डीएनए स्ट्रक्चर. डीएनए स्ट्रक्चर हिस्टोन प्रोटीन पर क्या होता है, बाइंड होता है इस तरह से, जो क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसोम, एंड टू फॉर्म द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर. व्हाई दिस डीएनए आर बाइंड टू दिस हिस्टोन प्रोटीन, ये फ्रीली फॉर्म में ऐसे ही क्यों नहीं रहता, बिकॉज द लेंथ ऑफ द डीएनए इज 2.2 मीटर एंड द लेंथ एंड द न्यूक्लियस साइज इज 0.6, यानी यहाँ पर 10⁻⁻⁶ क्या है, दैट इज़ द न्यूक्लियस साइज एंड लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर, जो इसमें फिट नहीं होता पूरी तरह से. देन दैट कंडीशन, यानी ये कंडीशन की वजह से हम इस डीएनए को हिस्टोन पर बाइंडिंग करते हैं. देन दे फॉर्म द न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर. और ये क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, ये कहाँ प्रेजेंट रहता, इन द न्यूक्लियस के अंदर, ये इस तरह से प्रेजेंट रहेगा. देन साइज ऑफ क्रोमोसोम, ये साइज ऑफ क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग है, किसमें, स्पेसिस टू स्पेसिस, हर स्पेसिस में साइज क्रोमोसोम की क्या है, डिफरेंट है. ईच मेटाफेस, अब मेटाफेस मीन्स व्हाट इज द मेटाफेस, मेटाफेस क्रोमोसोम जो सेल डिवीजन का पार्ट है, और सेल डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस में एक फेज होता है जो है मेटाफेस स्ट्रक्चर. इन मेटाफेस द क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन दिस इक्वेटोरियल रीजन. क्रोमोसोम किस तरह से रहते, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस तरह से इक्वेटोरियल रीजन पर अरेंज होते, जिसमें इजीली फुल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम माप सकते हैं, इजीली फुल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम मेजर कर सकते हैं, जिसमें 0.1 to 33 म्यू एम इन लेंथ, यानी क्या हुई है, यहाँ से यहाँ तक की उसकी लेंथ है, सिंगल क्रोमोसोम. ओके, देन 0.2 to 2 म्यू एम इन थिकनेस, यानी सिंगल क्रोमोसोम की क्या है, इस तरह से थिकनेस हम वहाँ पर मेजर इजीली कर सकते हैं. कौन से स्टेज में, मेटाफेस स्टेज के अंदर. ओके, देन नेक्स्ट, दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ विच केमिकल्स, देयर आर 3 केमिकल्स, डीएनए, histone proteins and non-histone proteins. They are made up of 3 chemical like structure. These chromosome are formed to here. Next, that is the functions. What is the function? Carriers of hereditary material. Because we will know that last lecture we will study on the chromosomal theory. इसके ऊपर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और वो जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या है, ट्रांसमिट और पास होने वाला मटेरियल है. ओके, हियर दैट इज द क्रोमोसोमल मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इसीलिए से क्या बोलते हैं, कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल. ये कैरी करता कौन, क्रोमोसोम, जो हेरिडिटी मटेरियल क्या है यहाँ पर प्रेजेंट, उसके अंदर प्रेजेंट से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में दे आर डिफरेंट नंबर्स इन क्रोमोसोम्स इन स्पेसिस टू स्पेस. सब स्पेसिस में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग है. एग्जाम्पल, ह्यूमन इज़ अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हमारे में कितने हैं, 46 नंबर से क्रोमोसोम के. इसी तरह से ओनियन में कितने हैं, 16 क्रोमोसोम्स है. ओनियन में कितने रहते हैं, 16 क्रोमोसोम्स ओनियंस में प्रेजेंट है. इसी तरह से इंसेक्ट्स में अलग है, बर्ड्स में अलग है. तो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोमल नंबर दे आर डिफरेंट इन स्पेसिस टू स्पेसिस. नेक्स्ट, इन नंबर्स, नंबर्स के इस पर क्या है यहाँ पर, दैट इज द फॉर्म बाय द टर्म इज स्पीक टू, दैट इज अ पोलाइडी. इसको क्या कहा जाता है एक्चुअली, प्राइमरी न बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज अ पोलाइडी, यानी बेसिक नंबर है ये क्रोमोसोम्स का, जिसको क्या बोलेंगे, होल सेट्स को पोलाइडी. देन दिस पोलाइडी फॉर्म, पोलाइडी में चाहता है, दैट इज अ यू पोलाइडी एंड अनदर फॉर्म इज अनु पोलाइडी. ऐसे दो क्या है यहाँ पर, पोलाइडीज प्रेजेंट है. एक है यू पोलाइडी और एक कौन सा है यहाँ पर, एन्यू पोलाइडी, जो क्या है, पोलाइडी. पोलाइडी यानी होल
प्राइमरी सेट्स को कहा जाएगा। उसमें दो आते हैं यूपोलैडी एंड एनोपोलैडी। यूपोलैडी मीन्स किसको कहा जाता है, दैट इज द बेसिक नंबर्स एंड मल्टीपल, यानी प्राइमरी बेसिक नंबर से ये जो क्या एग्जैक्ट मल्टीप्लाई होने वाले, यानी एग्जैक्ट क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं यहाँ पर फॉर्म करेंगे, और एग्जैक्ट ये क्या है, बॉडी में प्रेजेंट्स रहने वाले नंबर से, यानी एग्जैक्ट जितने हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो, दैट इज अ यूपोलैडी। यूपोलैडी में फर्स्ट वन हैप्लॉइड। Haploid presents of a single chromosomal set. They are present on gametic cell, yani egg are forming in the female and sperm are forming in the male. They presents in their nucleus for a haploid type of chromosome. Then diploid, there are two chromosomes, यानी homologous pairing of chromosome. This homologous set of chromosome, ये homologous set जो है chromosome का एक ऐसा set है यहाँ पर, they are present our somatic cell and also called the body cells के अंदर. Then ट्रापोलैडी, ट्रापोलैडी दे आर प्रेजेंट ऑन प्लांट सिस्टम। ये प्लांट्स के अंदर होने वाला एक कंडीशन है जिसमें 3 क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे। एंड टेट्रापोलैडी ऑल्सो द 4 टाइप्स ऑफ 4 क्रोमोसोमल सेट्स आर प्रेजेंट टू वन अ सिंगल जनरेशन। ओके, देन next one, that is the eupolady. Eupolady means not exact multiply of haploid set. इसके अंदर exact haploidic set नहीं रहता। Suppose XX female, okay, we know that, but here अगर eupolady रहेगा तो X0 female होगी। X0 मतलब 1X is a नो फॉर्म, यानी एक X इसमें नहीं रहता, ओनली 1 रहता, तो एक क्या रहता, पूरी तरह से डिलीट और मल्टीपल केस में फॉर्म रहेगा। आइदर हियर अनपोलैडी में आइदर एडिशनल, डिलीशन एंड वन मोर क्रोमोसोम, यानी म्यूटेशनल जो फॉर्म होता वो क्या है, ये कंडीशन, यानी जो क्या होता है या तो डिलीट या तो पूरी तरह से कॉपी क्या होंगी, जैसे हम अभी देखें XX के अंदर X0 फीमेल होता है, XX पूरी तरह से क्या होता है, रिमूव होता, ओके, रिमूव हो जाएगा, या फिर XXY मेल तैयार होता है, यानी 1 कॉपी ऑफ X क्या होती, एक्स्ट्रा होती, ये एडिशन हुआ और ये क्या हुआ यहाँ पर डिलीशन फॉर्म करता। तो हियर दैट इज कॉल्ड आइदर एडिशन और आइदर डिलीशन, one or more chromosomal type. Next we will start to hear that is the structure of chromosome. Okay, structure of chromosome. In this point we will study on overall structure of chromosome that is visible under the microscope in the metaphase structure. ये क्या है, मेटाफेज के स्ट्रक्चर में हम देखे हुए क्रोमोसोम्स यहाँ पर इजीली ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन इन क्रोमोसोम दिस 2 क्रोमैटाइड्स, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड इन क्रोमैटाइड्स। दिस क्रोमैटाइड्स आर, ये क्रोमैटाइड्स क्या होते हैं, दे बोथ आर जॉइंड विद दिस सेंट्रोमियर इन द पोजीशन, ये सेंट्रोमियर को क्या रहते हैं, दोनों भी जॉइंट्स रहते हैं, और जॉइंट इस तरह से क्या रहेगा, इनका प्रेजेंसिंग रहेगा, और ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के अंदर एक डिस्क लाइक शेप्ड है, दैट इज कॉल्ड इन काइनेटोकोर, जिसको क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर। जो यहाँ पर ये दो क्रोमैटाइड्स आर जॉइंड विद दिस सेंट्रोमियर इन द काइनेटोकोर स्ट्रक्चर। दिस काइनेटोकोर, यानी ये काइनेटोकोर में क्या रहते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या रहते हैं, इस तरह से अटैचमेंट पोजीशन यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, देन here that is the chromosomal structure, जो क्या रहते हैं, both the chromatids attached with this centromere and then homologous pair में 2 sister chromatids are also attached with this centromere position. Then next one, this primary construction is also called, centromere is also called the primary construction. There is a few, then another, this is secondary construction second and secondary construction first. Okay, then they both are formed in the few chromosomes. Some few chromosomes में क्या है, secondary constructions यहाँ पर form होते हैं, small gap like structure में क्या है, ये तैयार होंगे यहाँ पर। Okay, and this secondary construction structure बोले तो क्या रहते हैं, first and secondary construction structure are formed to. This secondary construction is also called the nucleolar organization. ये क्या करता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट है, दे आर फॉर्म, यानी ये क्या करता है, एक्चुअली इन द न्यूक्लियोलस फॉर्म करने का काम करेगा, किधर, इंटरफेस के अंदर। दिस आर फॉर्म द न्यूक्लियोलस इन द इंटरफेस स्ट्रक्चर, इंटरफेस। ओके, एंड देन न्यूक्लियोलस, उसके बाद द स्मॉल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इन सैटेलिटी। यहाँ पर दे आर ऑल्सो अटैच्ड टू द फ्यू क्रोमोसोम्स में क्या है, सैटेलिटी, जो बंच लाइक बॉडी क्या रहता है यहाँ पर तैयार रहेगा, दैट इज सैटेलिटी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इन सैटेलिटी कहा जाता है इसे। देन नेक्स्ट अपर पार्ट, दैट इज अ टिप ऑफ
chromosome is a telomere. ये टीलोमर का एक्चुअली दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. प्रिवेंट द स्टिकी, ये क्या करता, प्रिवेंट करता दो क्रोमोसोम को इस तरह से क्या करता, ये ज्वाइंट होने से क्या करता, बचाने का काम करता, यानी दोनों को एक दूसरे से दूर रखने का काम करता टुगेदर. बट दे आर न्यूक्लियर एनवलप, और ये अटैच किसको होता, जो न्यूक्लियोलर एनवलप है उससे क्या होगा, ये अटैच होगा. दिस टीलोमर, यानी ये टीलोमर कैसा है यहाँ पर, दैट इज ये क्या करेगा, दो क्रोमोसोम को एक दूसरे से अटैच होने नहीं देता. और दूसरा बोले तो ये खुद कैसे अटैच होता है, न्यूक्लियर एनवलप से क्या होगा, इस तरह से अटैचमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाता है. दैट इज द टीलोमर्स. ओके, देन नेक्स्ट दैट इज अ क्रोमोनेमाटा. क्रोमोनेमाटा दैट इज द फॉर्म, क्रोमोनेमाटा किसे कहा जाएगा, जो ये सिलेंडर लाइक बॉडी दिख रहा है, स्ट्रेट सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चरल बॉडी यहाँ पर तुमको ऑब्जर्व हो रहा, दैट इज द क्रोमोनेमाटा. एक स्ट्रेट ऐसी सिलेंडर के जैसा बॉडी स्ट्रक्चर क्या करता है, वो तैयार करता है. एंड अनकॉइल्ड अनब्रांच्ड डीएनए, ये डीएनए है पर अनकॉइल्ड अनब्रांच्ड डीएनए क्या रहता है, वहाँ पर प्रेजेंट रहता, जो क्या काम करता, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम को एक्सटेंड करने का वर्क रहता, किसका, क्रोमोनेमाटा. दैट इज अ क्रोमोनेमाटास कहा जाएगा. देन क्रोमोमियर, नेक्स्ट वन क्रोमोमियर. क्रोमोमियर्स मीन्स किसे कहा जाता है, दैट इज द सोलन पार्ट, क्रोमोमियर, दिस इज सोलन पार्ट्स, यानी एक फूगा हुआ हिस्सा रहेगा जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोमियर्स. ओके, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, ये हुआ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, देन नेक्स्ट टाइप्स बेस्ड ऑन आइदर द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर. ये सेंट्रोमियर की पोजिशन पे आकर क्या है, क्रोमोसोम के टाइप्स यहाँ पर डिसाइड किए हुए हैं. On the basis of centromere, there are four types. First, metaphase. Second, metacentric and submetacentric. Their chromosomal size are observed in the anaphase structure. ये किस में ऑब्जर्व होने वाले हैं, एनाफेज स्ट्रक्चर. एनाफेज सेल डिवीजन का जो एनाफेज है उसके अंदर क्या है, ये ऑब्जर्व होंगे. तो यहाँ पर बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, दिस इज द सेंटर, ये क्या है, सेंट्रोमियर है. द टू क्रोमाटाइड्स, ये दो क्रोमाटाइड क्या है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, इक्वल अमाउंट में, और सेंटर में कौन प्रेजेंट, सेंट्रोमियर, जिसे क्या कहा जाएगा, दैट इज द मेटासेंट्रिक, उसे क्या कहा जाता है, मेटासेंट्रिक. तो हियर इन मेटासेंट्रिक ये एनाफेज के अंदर कैसा शेप दिखेगा, इसका वी शेप्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज इन एनाफेज द बोथ क्रोमोसोमल मटेरियल आर गोज फ्रॉम देयर अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलॉगस अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. तो हियर दे आर फॉर्मिंग ऑन द वी शेप्ड स्ट्रक्चर. ओके, क्या फॉर्म करेंगे, वी शेप्ड स्ट्रक्चर. सेकेंड, सब मेटासेंट्रिक, सिमिलर बट द सेंट्रोमियर आर स्लाइटली अपर साइड, स्लाइटली क्या होता है, वो अपर साइड में पुशअप होता. तो दैट इज द फॉर्म द एल शेप्ड स्ट्रक्चर. ये कैसा स्ट्रक्चर दिखता है यहाँ पर, एल शेप्ड. The third type, that is the acrocentric. Acrocentric, the centromere are is slightly in the telomere. ये क्या होता है, एकदम से पूरी तरह से अपर साइड में, बट नीचे का एक आर्म इज लॉन्ग एंड वन आर्म इज वेरी शॉर्ट. तो दैट इज कॉल्ड इन एकोसेंट्रिक, that is formed in the J shaped structure. Then telocentric, the centromere are present on the telomeres region, and then that is called in telocentric, that is the I shaped structure are formed to here. This is the overall chromosomal structure and types of chromosomal structure on the position of the centromere. Okay, they are completed for here. In the next point, that is the sex chromosome.